नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक भटकती आत्मा। थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा, भटकती आत्मा। अब ये टाइटल या थंबनेल या ये जो मैं बोल रहा हूँ ये अपने आप में एक बड़ा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है या लाइन कह लो। भटकती आत्मा, क्या कसूर है इसका? या कैसे देखेंगे भटकती आत्मा, किसके बारे में है भटकती आत्मा? तो भटकती आत्मा यहाँ पर है केतु इन दी फोर्थ हाउस। उसके बारे में बात करूंगा, आपको कुछ छोटी एक दो एग्जांपल दूंगा कि क्यों मैंने भटकती आत्मा बोला है, क्यों केतु फोर्थ हाउस के अंदर आदमी को ऐसा नेचर दे देता है, ऐसा बना देता है, क्या वजह है, उसके बारे में बात हम करने वाले हैं। केतु और राहु दो ऐसे ग्रह हैं जिसके बारे में जितनी बात कर लो वो कम ही पड़ेगी। जितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर आज के हुए हैं, आज तक हुए हैं, वो सब इसके बारे में डिबेट आज तक चालू है, कोई भी इसको समझ नहीं पाया क्योंकि वक्री चलते हैं हमेशा। बीच बीच में स्तंभी भी होते हैं, बीच बीच में फॉरवर्ड मोशन में बाकी ग्रहों की तरह। जैसे अभी ग्रह निकल के गए हैं दो, ग्रहण निकले हैं दो, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, उस समय ये फॉरवर्ड थे और स्तंभी भी थे। तो अभी जब सूर्य कुंभ में जाएंगे अगले साल, तब जाकर के ये फिर स्तंभी और फिर फॉरवर्ड मोशन में होंगे। तो चलो, ये अपना इच्छा, ये अपना है नहीं, अपना है भटकती आत्मा। केतु को फोर्थ हाउस में क्यों बोला गया, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करना जरूरी होता है इस चैनल की मजबूती के लिए, आपकी मजबूती के लिए, और शेयर करें तो बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज आगे फैलती है, आगे जाती है। तो लोगों को थोड़ा सा इसका, जिसके जो बताऊंगा, अगर उसका आपका नेचर है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में अगर आप किसी को हेल्प करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ फल आपके खाते में जरूर जमा होता है। तो केतु फोर्थ हाउस, भटकती आत्मा क्यों कहा गया? पहली बात तो ये है कि फोर्थ हाउस अगर आप देखो तो ये बहता हुआ पानी है, इसको बोला गया है ज्योतिष के अंदर। 4, 8, 12 ये अलग त्रिकोण होते हैं, 4 त्रिकोण है, 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11 और 4, 8, 12। तो 4, 8, 12 का पहला जो त्रिकोण का पहला साइन है वो है कैंसर साइन, इसको बहता हुआ पानी बोला गया है, बताऊंगा क्यों अभी। 8 नंबर को बोला गया है वो पानी जो जमीन के नीचे है, जैसे आपके सीवरेज का पानी आपको दिखाई नहीं देता, जो नीचे सीवरेज चल रहा है। और 12 घर क्या है, बरसात का पानी जो ऊपर से बरसता है। अभी शनिदेव वक्री है 12वें साइन में, तो आप देखो बारिश कितनी हुई है, ताबड़तोड़ बारिश हुई है, पंजाब हरियाणा यहाँ वहाँ सब जगह बारिश। आप देखो शनि है वहाँ पर, शनि ठंडा है और बारिश। आप देख लो आज के 30 साल पहले भी, 27, 28 साल पहले भी इतनी बारिश हुई होगी, कभी ना कहीं आई होगी दिक्कत। तो इसलिए शनि 12वें घर में, क्योंकि शनि के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि भी नहीं है, तो बृहस्पति बचाने वाला है और शनि देव मनमानी करने वाले हैं। हाँ, तो फोर्थ हाउस को मैंने बताया आपको, फोर्थ हाउस को बोला गया है शमशान घाट। क्यों बोला गया शमशान घाट, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान बोला गया बेसिकली। कब्रिस्तान फोर्थ हाउस को इसलिए बोला गया है क्योंकि जब आपके कर्म खत्म होते हैं तो आप क्या करते हो, जमीन के अंदर आराम करते हो। कब्रिस्तान जमीन में दबा देते हैं, आराम करते हो आप। कर्म खत्म खत्म, जैसे इसको कैसे देखेंगे, दूसरे तरीके से देखेंगे तो जैसे आप दिन में काम पे जाते हो तो सूर्य ऊपर होता है, उदय होता है, तो आप काम पे चले जाते हो। जब आप काम का खत्म होता है और सूर्य लिब्रा साइन के क्रॉस करके वर्गों में आ रहा होता है, तो आप घर पे वापस आते हो या थोड़ा लेट आते हो। घर पे आके फिर आप सो जाते हो क्योंकि आपका काम करने का समय खत्म हो गया और आप आराम कर रहे हो, सो रहे हो। तो ऐसा पंजाबी में हमारे यहाँ बोला जाता है कि सोया मोया एक बराबर, मतलब सोया हुआ इंसान और मरा हुआ इंसान एक बराबर, उसको पता नहीं होता मैं कहाँ पड़ा हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं। इसलिए जो जिनको दफना दिया जाता है कब्रिस्तान के अंदर, उनको भी नहीं पता होता, दीन दुनिया से बेखबर। आपने देखा होगा जब किसी की डेथ होती है तो लिखते हैं रेस्ट इन पीस। व्हाट डू यू मीन बाई दिस? पीस इज द फोर्थ हाउस। तो बहुत से लोग बोलते हैं आठवां घर मृत्यु का है, आठवां घर मृत्यु का नहीं है।
ठीक है, आठवां घर किसी और चीज का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो इस घर में आके केतु बैठ गया। क्यों बैठ गया केतु? केतु यहाँ पर क्या दिखाता है कि या तो आपके जो कर्म, जो इच्छाएं बाकी थी, वो आप लेकर के आए हो, भटक रहे हो उन इच्छाओं को लेकर के। यहाँ पर केतु, अगर आप देखोगे तो महात्मा गांधी का केतु 4th हाउस के अंदर है, तो वहां पर गोली मारी गई थी। उनकी जो इच्छाएं थे अभी पूरी नहीं होती, अभी वो अपना काम कर ही रहे थे, गोली मार दिया उनको। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि इंसान की जो पुराने जन्म में कोई अगर मृत्यु हुई होती है, जब उसकी इच्छाएं पूरी रह जाती हैं, अधूरी रह जाती है, तो उसको या तो गोली कत्ल किया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, या वो नहर पानी में डूब के मर जाता है कि बहता पानी है, किसी तेजर हथियार से मार दिया जाता है उसको। तो उसकी जो इच्छाएं हैं वो बाकी रह जाती हैं, तो इस जन्म में वो इच्छाओं को पूरी करने के लिए वापस आता है। आपने देखा कभी हॉन्टेड हाउस का नाम सुना होगा? हॉन्टेड हाउस, इस घर में भूत रहते हैं, भूत प्रेत रहते हैं। तो वो भूत प्रेत क्या करते हैं, उस घर में किसी को बसने नहीं देते कि ये घर मेरा है, ये जगह मेरी है, यहाँ पर आप अलाउड नहीं हो, यहाँ पर कोई अलाउड नहीं है। तो लोग वहाँ पर बसने से डरते हैं। हॉन्टेड हाउस यहाँ पर बहुत सारे आपको सुने होंगे आपने। तो केतु भी 4th हाउस में सेम सेम उसका वैसा ही एटीट्यूड होता है, वो अपने घर में किसी को घुसने नहीं देता। उसके घर में वही जा सकता है जिसको वो इजाजत देगा। एक बहुत मशहूर ज्योतिषी है, एस्ट्रोलॉजर है, ये अभी अभी थोड़े साल पहले बाहर आए हैं, देहरादून में रहते हैं। उसके पहले वो कहीं जॉब करते थे समुंदर के अंदर, इंजीनियर थे। तो उन्होंने भी बोला था कि एक बार मेरे हमको जैसे ट्रेनिंग के तौर पर हाथ बांध करके हमको पानी में फेंक दिया था, तो पानी मेरे अंदर चला गया था, बड़ी मुश्किल से बचा था। तो हाथ किसके बांधे जाते हैं आप सबको पता, वो तो चलो उनकी ट्रेनिंग का पार्ट था। बट अगर आप देखो, अगर आपको हाथ बांध करके पानी में फेंक दिया जाए, आप क्या करोगे? वो भी किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, किसी को अपने घर का एड्रेस नहीं देते, ठीक है, बात नहीं करते किसी के साथ, फालतू बात नहीं करते, ना किसी की सुनते हैं। मिलना हो तो अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है, किसी को बोलने भी नहीं देते। ये सब केतु 4th हाउस में आपको देखने को मिलेगा। किसी को बोलने नहीं देगा अपने सामने, किसी को अपने घर पे नहीं आने देगा, हमेशा अपने आप को बड़ा चढ़ा के बोलेगा। केतु 4th हाउस। ऐसे लोग छोटी सी जगह पे रह के खुश होते हैं, उनको बड़ा घर दे दो, नहीं चाहिए, छोटे घर में शांति मिलती है। ये जगह मेरी है, इसको मैं किसी को नहीं दूंगा। गाड़ी की सीट, अपने घर में बैठने वाली कुर्सी किसी को नहीं देते। और मल्टीपल हाउस चेंज करते हैं, कम से कम 2 या 3 बार इनका घर चेंज होता है। एक बात और बताता हूँ आपको, ये तो अगर आप मैंने क्यों बोला भटकती आत्मा, आत्मा क्या भटकती है, यूनिवर्स के अंदर भटकती है, यहाँ वहां। केतु 8वें घर का स्वामी है, को लोड है। तो जब 8वें घर का को लोड है, वो आके अपने से 9th में आके 4th हाउस में बैठा है, वो इसलिए क्या आया कि बैठा है, लंबी यात्रा करके आया होता है कि मेरे को अभी शांति चाहिए, मेरे को जी लेने दो, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। आप ऐसे लोगों को डिस्टर्ब करके देखो, आपको बता देंगे कि उनके अंदर क्या है, कितना वो। इनको डिस्टर्ब करके इनके घर के बारे में बुरा सीधा उल्टा सीधा बोल के दिखा दो, आपको दोबारा अपने घर में घुसने नहीं देंगे। ये केतु 4th हाउस में जब भी गोचर में आता है, तो इंसान कोई ना कोई ट्रैवल करके बाहर जाता है, घर छोड़कर फॉरेन ट्रैवल करता है, लॉन्ग ट्रैवल कोई ना कोई करता है, धार्मिक स्थान की यात्रा करता है, ऐसा कुछ होता है। केतु 4th हाउस में अगर आपका है, तो आप पूछ लीजिए आपकी मदर से, जब वो आप उनके पेट में थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनका जो मानसिक संतुलन था वो बराबर नहीं था। देयर वाज सम काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आइदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या जब आप उनके पेट में थे। तो ऐसे लोगों की मदर को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू लगा रहता है, मदर का माइंड स्टेबल नहीं रहता, मदर भी सुनने वाली नहीं होती, वो
सिर्फ अपनी बात बोलेगी, बड़ी जल्दी इरिटेटेड हो जाना। सेम इनका भी नेचर यही है, बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, सुनेंगे नहीं कि क्या है क्या नहीं है। गाड़ी छोटी, बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, छोटी गाड़ी से छोटे घर से मस्त रहते हैं। पार्टी करते हैं अपने घर के अंदर तब जब ये चाहेंगे कि भैया बुलाएंगे किनको, सिलेक्टेड लोगों को। जबकि राहु फोर्थ हाउस में हो कि जिसको मर्जी बुला लेगा, कोई आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये है, किसी को नहीं। ना 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 ना, अपने घर का पता ही नहीं बताएंगे पहली बात तो, कि मैं रहता कहाँ पर हूँ, घर का एड्रेस क्या है, सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को पता होगा। एक और तरीका है यहाँ पर, ये घर में राहु बाधकेश बनता है और यहाँ पर केतु आके बैठ गया। केतु यहाँ पर राहु की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। ऐसे लोगों के पास अपना घर जरूर होता है, अपनी प्रॉपर्टी घर बना लेते हैं, समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो जब मेहनत करके अपने बलबूते पे अपना घर प्रॉपर्टी गाड़ी वाड़ी सब बना लेते हैं, हर चीज़ का जो क्या बोलते हैं उसको कि आप समझ लो, मज़ा मज़ा लेने की हैबिट होती है, पूरा मज़ा लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। घर को बना के संवार के रखना, घर में ये सर सामान होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें इनके पास, प्रॉपर्टी तो बनाएगा जब मर्जी बनाए, पहले बेशक केतु की एज 48 के अंदर आती तब जाके बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों के घरों में ना देखा गया है कि फीमेल्स की जो तादाद है मेल्स के मुकाबले ज़्यादा होती है, या मेल्स दुनिया में से पहले चले जाते हैं, फीमेल्स रह जाती है, या इनकी जो औलाद होती है वो फीमेल्स ज़्यादा देखी गई हैं। बाकी डिपेंड करता है कि और कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं, कौन सा ग्रह इनको देखता है, वो सब। शादी के मामले में जल्दी, या शादी के दौरान, शादी के बाद क्या होता है उसके बारे में इनको नॉलेज बड़ी जल्दी हो जाती है। या तो उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं या उसका नॉलेज ग्रहण कर लेते हैं कि मेल और फीमेल के अंदर क्या रिलेशन इंटरेक्शन होता है। इनको करीब करीब सब पता होता है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर घर में पनीर बना के खाने का शौक होता है, इनको नहीं बनाना चाहिए। इनको हमेशा अपने फादर से, मदर से, मदर की वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। आप देख लेना, मदर की वजह से आए या किसी मदरली फिगर लेडी की वजह से आए, मदर के पास नहीं रह पाते, क्योंकि मदर की कार्यों की वजह से या उसकी बातों की वजह से इनके मन की शांति भंग होती है। जब भंग होती है तो फिर ये वहां से निकलते हैं कि मेरे को भाई शांति चाहिए, किसी भी तरीके में, किसी भी कीमत पर, क्योंकि पिछले जन्म में शांति मिली नहीं, भटकते रहे यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। इस जन्म में क्या करते हैं, लिंक इनके अच्छे होते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर जाएं तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अपने घर के अंदर टूटी फूटी चीजें कभी मत रखें। खासकर आप देखो इनके घर में वास्तु दोष आपको मिलेगा ही मिलेगा, किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई वास्तु दोष आपको मिल जाएगा। यहाँ पर लंबी यात्राएं शौकीन होते हैं और करते भी हैं, इसके लिए अपने एंटरटेनमेंट के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए। वहां जाके मेरे को बड़ी शांति मिलती है, वहां जाके मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। जब भक्ति करने पर आते हैं तो फिर पूरी तन मन से करते हैं, नहीं करनी होती तो नहीं करते। डिपेंड करता है बाकी फैक्टर्स क्या है, बाकी कौन कौन ग्रह इनको देखता है, कौन कौन ग्रह इनके साथ है। अभी मेरी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, तो मैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि शनि से पीछे बृहस्पति और सूर्य से, सॉरी, शनि से पीछे बृहस्पति, हाँ, और बाकी के ऊपर मेरी अभी चल रही है, तो वो भी जल्दी आपके सामने लेकर के मैं आऊँगा, आपको बताऊंगा सारा कुछ। केतु जब गोचर में यहाँ पर आता है ना, तो यहाँ पर घर के अंदर कोई ना कोई फंक्शन जरूर होता है, अच्छा फंक्शन, पार्टी वाला फंक्शन, मंगल कार्य जिसको आप कह लें, मंगल कार्य होते हैं।
मदर को हेल्थ इश्यू रहते रहता है, इनको भी रहते ही रहता है। और चेस्ट का इन्फेक्शन हमेशा, चेस्ट सिकुड़ी हुई रहेगी या चेस्ट का इन्फेक्शन रहेगा इनको, आप देख सकते हैं। और जल्दी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता घर से, जल्दी सेटिस्फेक्शन नहीं होता घर से। घर की चीज़ें बदलने का, ये ऐसे, या एक बार जैसा घर बन गया उसको दोबारा कोई बंदा आके चेंज करे तो इनको बड़ी तकलीफ होती है कि क्यों क्यों किया, ऐसे ही ठीक था, क्यों छेड़ा इसको। तो छेड़ना चाहिए इनको, इसलिए मैंने इसको बोला भटकती आत्मा, क्योंकि मन टिकता नहीं है, सुनते नहीं, लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं होता, बड़ी जल्दी इरिटेशन, मैंने बता दिया था। बाकी तो चलो जो है सो है। ये इनकी ईएनटी के मास्टर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं ईएनटी के, बहुत बड़ी डॉक्टर बन सकते हैं। इनके ये जो भी काम करेंगे ना, इनके सामने को टिकेगा नहीं, ये बात जरूर है। तो आज कल थोड़े समय बाद छोड़ के चला जाएगा इनको। मोस्ट ऑफ द टाइम या तो जहाँ पर बर्थ होता है वो घर कॉर्नर का होता है, या जहाँ पर ये रहते हैं वो घर कॉर्नर का होता है। कॉर्नर का ना हो तो बीच साइड में कोई ना कोई गली होगी या कोई ना गैलरी, मतलब सटी हुई दीवार नहीं होगी कभी भी किसी की। एक घर जुड़ा तो साथ में दूसरा घर और फिर तीसरा घर, या कॉर्नर की बिल्डिंग में रहते होंगे, फ्लैट्स में रहते हैं, या कॉर्नर का इनका रूम कॉर्नर का होगा। अब बेसिकली घर में तो कॉर्नर के रूम होते ही हैं, खैर वो तो इसको नहीं दे सकते। वैसे ही अगर आप इसको देखें तो कॉर्नर का शौकीन होते हैं कॉर्नर के, ताकि इनको डिस्टर्ब नहीं होना, डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। और कुछ खास है नहीं इसमें, बस इतना ही था। ऐसे लोगों को हमेशा अपने गुरु का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, मदर का आशीर्वाद, मदर से लड़े मत, क्योंकि मदर की तरफ आपका पेंडिंग कर्म, राहु के दोनों पेंडिंग कर्म दिखाते हैं। तो मदर की तरफ आपका पेंडिंग कर्म है, तो जो मदर को आपको बोलती है तो इसका मतलब ये है कि आपका कोई कर्म आपकी मदर के थ्रू तरफ बाकी है। तो जिस दिन आपका कर्म पूरा हो जाएगा, या तो वो मदर आपकी घर छोड़ के चली जाएगी या आप घर छोड़ के चले जाओगे। तो जब तक आप हैं, माँ का दिया कभी नहीं दिया जा सकता, या कुछ भी हो तो उसको बर्दाश्त करें, उसको आपकी वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका जब कर्म खत्म होगा सेपरेशन हो जाएगा। घर से चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें घर पे ना रख के, जो अनयूज्ड हैं, जो खराब हैं, क्योंकि ये लोग जल्दी चीज़ें घर से बाहर फेंकते नहीं, संभाल के रखते हैं। मोबाइल का कैमरा खराब हो जाएगा तो ठीक नहीं करवाएंगे, मोबाइल का कवर टूट जाएगा तो ठीक नहीं करवाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है। तो ये सब चीज़ों से इनको थोड़ा सा करना चाहिए। चलिए, ये था वीडियो छोटा सा, केतु 4th हाउस भटकती आत्मा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा एंड में कमेंट करके। अब जहाँ तक तो कितने लोग पहुँचेंगे पता नहीं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए